देखेंगे कि वो टॉपिक जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि चुप रहने में बड़ी सामर्थ है। तो आप मुझे इस समय स्क्रीन पर लिखें, लता जी लिखें, रंजना, परवीन, अनु, आप सब लोग लिखें, जुगराज जी और अंशु आप लिखें, जितने भी बच्चे मेरे साथ इस समय हैं, श्रीनाथ जी आप लिखें इसी समय कि चुप रहने में बड़ी सामर्थ है। अगर आप लिख रहे हैं कि चुप रहने में बड़ी सामर्थ है तो वही आपके साथ होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि हैप्पी जी खुदा आपको आशीष दे, शशि कुमार खुदा आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर महासर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो समय समय पर भी अपने लोगों से बात करता है। यानी परमेश्वर का एक समय है। परमेश्वर का जब समय होगा, जब परमेश्वर को लगेगा मुझे अपने ऑनलाइन किसी बेटा बेटी से बात करनी है, उसी समय परमेश्वर क्या करेगा, अपने बेटा बेटी से बात करेगा यीशु मसीह के नाम में। कि नवदीप है ऑनलाइन चर्च के अंदर, आज पवित्र आत्मा नवदीप आपके कामों को खोलेगा और आपको वीजा के साथ नवदीप परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है। आपके घर में परमेश्वर अनॉइंटिंग को देगा क्योंकि आप 100% वीजा की ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में देखने वाली हैं। जिसका नाम भी नवदीप है, जो भी अपनी फाइल लगा रहा है, परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। आज पवित्र आत्मा ने मुझे बोला है कोई शैली है इस समय ऑनलाइन चर्च के अंदर, अगर कोई शैली की फैमिली से है तो शैली को भी परमेश्वर एक जॉब के साथ, बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और हम अपना टॉपिक देखेंगे। राजबाला जी थैंक यू सो मच, जिन जिन बच्चों ने भी टॉपिक लिखा कि चुप रहने में बड़ी सामर्थ है। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि परमेश्वर ने यदि आपको दिया है, और क्या दिया है, परमेश्वर ने आपको सबसे बड़ी बात दी है जो कि है वचन। परमेश्वर जब भी आपसे बात करेगा वचन के द्वारा बात करेगा। परमेश्वर जब भी आपके जीवन में काम करेगा वचन के द्वारा काम करेगा। आप आराधना कर रहे होंगे, अचानक आपकी आंखें बंद होंगी, आपको वचन दिखाई देगा, आपके हार्ट में एकदम वचन आ जाएगा, बाइबल खोलेंगे वचन आ जाएगा। तो इसका मतलब प्रभु आपसे बात करना चाहता है। उसी समय आप परमेश्वर के सामने हम्बल होकर बैठे, क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि अब मैं तुझसे बात करूंगा। तो ऑनलाइन चर्च इस समय शांत और धीरज के साथ अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट परमेश्वर के साथ करने की जरूरत है, क्योंकि इस समय परमेश्वर आपसे बात करने के लिए जा रहा है। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं कैसे बात करूंगा, परमेश्वर ने कहा मैं वचन के द्वारा बात करूंगा। लिखा पहला पतरस की पुस्तक में हम जाएंगे और उसका 2 अध्याय और 23 आयत के अंदर परमेश्वर क्या प्रॉमिस करता है और क्या परमेश्वर हमें बताना चाहता है। पहला पतरस 2 अध्याय और 23 आयत के अंदर परमेश्वर ने कहा कि जो गाली सुनकर गाली नहीं देता और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता। यानी कि जब आप इस वचन को पढ़ते हैं पहला पतरस 2 के 23 के अंदर, तो परमेश्वर ने कहा वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। यानी कि अगर आज आपको कोई गाली दे रहा है, यानी आज अगर आपको ऑफिस में कोई परेशान कर रहा है, आपको घर में परेशान कर रहा है, कोई रिलेशन में परेशान है, कोई जॉब में परेशान है, कोई किसी भी जगह पे परेशान है, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल हम लोग नहीं है, लेकिन हम लोगों को एग्जाम्पल किसका दिखाया जा रहा है, आपको और मुझे। क्या परमेश्वर इस वचन से बताना चाह रहा है? ये बात यीशु मसीह के बारे में हो रही है। इस जगह पे ये वचन पहला पतरस 2 अध्याय और 23 आयत किसके लिए बोली जा रही है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये बात बोली जा रही है। और वचन के अंदर लिखा कि वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। यानी कि बहुत से शास्त्री, बहुत से फरीसी, जहां कहीं वो मीटिंग्स के लिए जाया करता था, जहां से भी कई बार जाया करता था, तो क्या करते थे लोग, कई बार उसे गालियां दिया करते थे। वो परमेश्वर का काम किया करता था जो खुदा ने उसको आज्ञा दी थी। और आगे लिखा कि और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। यानी किसी उसको जब राजा के सामने पिलातूस के सामने लेकर जाया गया और उसे वहां पर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की गई, मारा गया, कोड़ों की मार से ही गालियां दी गई, किसी ने थोका, किसी ने नोचा उसे, लेकिन उस समय भी उसने क्या किया? अपने मुंह को बंद रखा। क्या उसके मुंह में पावर नहीं थी? क्या वो लड़ नहीं सकता था? क्या वो बोल नहीं सकता था? लेकिन जब वो उपदेश देने के लिए भी कई बार पहाड़ पर जाया करता था, तो वहां जाकर ये बात प्रकट हुआ करती थी कि परमेश्वर ने कहा कि जो व्यक्ति चुप रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि इसकी अगली लाइन में बहुत बड़ा मैसेज परमेश्वर ने दिया मुझे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जब यीशु का मन दुखी होता था, या कोई उसे धमकी देता था, या कोई जब उसे गाली देता था, तो उस समय वो उल्टा नहीं बोलता था, वो अग्रेसिव नहीं होता था, वो गुस्सा नहीं दिखाता था, किसी को गलत नहीं बोलता था। लेकिन करता क्या था यीशु मसीह? यीशु मसीह ने किया, वचन के अंदर लिखा
पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। तो आपको अपने आप को किसके हाथ में सौंपना है? सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपना है। आज आपके दोस्त बन रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं आप ठीक हैं, लोग प्लानिंग कर रहे हैं, लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं और आपको गलत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके काम को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके खिलाफ को गड्ढे खोदने की कोशिश कर रहे हैं। सो यू डोंट वरी, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको उनके जैसा बनने की जरूरत नहीं है, उनके जैसे काम करने की जरूरत नहीं है। आपके ऑफिस में आपके खिलाफ कोई है, आपसे लड़ रहा है, कोई आपको गलत बोल रहा है, आपको उनके जैसा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किसके बेटे बेटियां हो? यीशु मसीह के। आप किसका कैरेक्टर अपने अंदर दिखाओगे? यीशु मसीह का। और यीशु मसीह के बारे में ही ये बात लिखी गई है कि वो गाली के बदले उसने कभी गाली नहीं दी, यानी उसने दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं दी। उसको दुख दिया गया, प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई, लेकिन फिर भी उसने किसी को धमकी नहीं दी। ये बात यीशु मसीह के बारे में है। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? आज घर में कोई परेशान है, अपने रिलेशन में कोई परेशान है, अपने दोस्तों से कोई परेशान है, किसी के पैसे ले लिए वापस दोस्त नहीं कर रहा, प्रॉब्लम में हो, आप जॉब पे जा रहे हो, पैसे नहीं मिल रहे, किसी ने आपके साथ धोखा कर दिया, किसी ने आपको गिरा दिया, किसी ने रिलेशन खराब कर दिया, किसी ने आपके कामों को खराब कर दिया, किसी ने आपको बहुत दुख दे दिए, आपका दिल बहुत ज्यादा दुखी और क्या है, खेदित है। लेकिन लिखा खेदित तो यीशु मसीह भी था, लेकिन वो अपने आप को कहाँ सौंपता था? सच्चे न्यायी परमेश्वर के सामने। ये क्या हमें दिखाता है? ये दिखाता है कि उसके हृदय के अंदर धीरज था। यदि आज आप धीरज के साथ बैठे हैं, आपके साथ कोई भी कुछ कर रहा है, आपको कोई भी गिराने की कोशिश कर रहा है, आपके खिलाफ लोग आपको नकली एक वो दिखा रहे हैं, प्लानिंग करके दिखा रहे हैं कि ये ऐसा है, सो मैं बता रही हूँ, समय परमेश्वर का है। आप परमेश्वर की ओर से न्याय देखने वाले हो यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मनुष्य के अंदर पावर ही नहीं है कुछ भी न्याय करने की। मजाक सोच रहे हैं लोग, सोचते हैं कि हम लोग बेवकूफ है, हमें समझ नहीं आता, लेकिन जिन्हें परमेश्वर ने बुद्धि दी है, कोई कुछ भी क्रिएट कर ले, कोई कुछ भी प्लान कर ले, कोई कुछ भी कर ले, परमेश्वर सच्चे लोगों को एक एक बात बताता है यीशु मसीह के नाम में। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, परमेश्वर कहता है ऐसी कोई बात है ही नहीं जो परमेश्वर ने देखी ना हो। परमेश्वर हर पल 24 घंटे हर माइक्रो सेकंड में अपने बच्चों की ओर नजर रखता है। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर देखता नहीं है? परमेश्वर एक एक बात को देखता है। तो मैं एक बात बता रही हूँ, कैसा भी चेहरा कर लो, कैसा भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर लो, लेकिन मजा तब आएगा जब यीशु मसीह आपको रिप्रेजेंट करे यीशु मसीह के नाम में। मनुष्य की युक्तियां कुछ समय की है, आपकी कल्पनाएं कुछ समय की है, लेकिन जो युक्तियां पूरी होती हैं वो यहोवा की ओर से पूरी होती हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया, आज शैतान आपको बीमारी डाल रहा है, कोई आपको गिरा रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपके खिलाफ क्या बोल रहा है, सामने कुछ बोल रहा है, पीठ पीछे वो कुछ बोल रहा है, सामने कुछ बोल रहा है, पीठ पीछे कुछ बोल रहा है। सो यू डोंट वरी। आपको क्या लगता है आप हंस रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो? परमेश्वर कहता है फिर ऐसा मैं भी करने वाला हूँ। जैसा मैंने आपको बुद्धि के बारे में बताया था कि आज बुद्धि से इंसान काम नहीं करा, लेकिन कल बुद्धि उनके ऊपर हंसेगी। लोग जो मर्जी कर लें, परमेश्वर कहता है काम तो मेरी ओर से पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपको निराश नहीं होना है। यस रंजना बेटे, आपने बिल्कुल सही लिखा, आपने जो वचन को अभी लिखा मैं बहुत खुश हूँ। और बलदेव जी चिंता न करें, आपने हालेलुया बोला तो इसका मतलब परमेश्वर आपके साथ है, उसकी सामर्थ आपके साथ है, आपके घरों में उसकी पावर है, वो आपके घरों में विराजमान है। तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सिर्फ घोषणाएं करने की जरूरत है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आज आपसे कि परमेश्वर यही चाहता है कि जैसे यीशु मसीह चुप रहा, उसके चुप रहने में सामर्थ्य, आज आपके भी चुप रहने में बड़ी सामर्थ्य है। कितने बहन भाई आज तैयार है कि मैं नहीं बोलूंगा, मैं अग्रेसिव नहीं बोलूंगा, मैं दूसरों के जैसा नहीं बनूंगा? क्या यीशु मसीह के बारे में लोगों को नहीं पता था कि वो सही है? क्या यीशु मसीह के बारे में पता नहीं था कि वो परमेश्वर का पुत्र है? जब उसके ऊपर दोष लगे, जब उसको गिराया गया, उसके खिलाफ बोला गया, क्या उसने अपने आप को दूसरे के सामने एक्सप्लेन किया कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया? जहां पर उसके खिलाफ लोग बोलते थे, कई बार उन जगहों पर यीशु मसीह चुप रहा और उसने कोई जवाब किसी को नहीं दिया और चुपचाप उन लोगों में से चला गया। आज अगर आप चुप हैं तो इसका मतलब यहोवा आपको पृथ्वी का अधिकारी बनाने के लिए जा रहा है। ये भी मैं वचन से आपको साबित करती हूँ कि परमेश्वर किन लोगों के लिए ये बात बोलता है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि लिखा कि यीशु मसीह के चुप रहने के विषय में जब ये दिया गया कि वो लोगों के सामने जवाब नहीं दिया करता था, वचन हमें बताता है कि आपने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो और परमेश्वर के सामने चुप हो जाओ, खुद को हम्बल बना लो कि परमेश्वर मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो खुद को दीन और शून्य करके तेरी हजूरी में आया हूँ, मेरी ओर से आप बोलेंगे, मेरी तरफ से न्याय आप करेंगे, युद्ध आप लड़ेंगे, मुझे चंगा आप करेंगे, मेरी गवाही आप बनाएंगे, मुझे घर आप देंगे, मुझे बेटा आप देंगे, मेरी सेवकाई आप बढ़ाएंगे, मेरे बच्चों का वीजा आप देंगे, मुझे नई गाड़ी आप देंगे, मेरे आत्मिक लेवल को आप बढ़ाएंगे, मेरे जीवन को कौन बढ़ाएगा? परमेश्वर आप बढ़ाएंगे। अगर जितने ऑनलाइन चर्च में अपने लिए आज भविष्यवाणी करें, यस परमेश्वर घर मुझे आप देंगे, बेटा मुझे आप देंगे, यस IAS का जॉब आप मुझे देंगे, मेरा एग्जाम आप क्लियर करवाएंगे और परमेश्वर PR की आशीष आप देंगे, परमेश्वर मेरे मनोरथों को आप पूरा करेंगे,
करेंगे। परमेश्वर मेरे जितने भी मेरे शत्रु हैं खुदा, उन्हें आप सात मार्गों से भगाएंगे। परमेश्वर मेरा विश्वास है, मैं आपकी ओर देख रहा हूँ। परमेश्वर मेरा विश्वास है, आज मैं घोषणाएं करता हूँ कि जो असंभव है आप उन्हें संभव करने की ताकत रखते हैं। आज मुझे जो नजर नहीं आ रहा मैं चुप रहूंगा और आपकी ओर देखता रहूंगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मेरी जीत, मेरी गवाही, मेरी मनोकामनाएं आपकी ओर से पूरी होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं, अपने घरों में ताड़ियां बजा रहे हैं, खुदा की महिमा कर रहे हैं, आज वो आशीषों को उतरता देखेंगे अपने जीवन में जिंदा खुदा की ओर से यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु से आज बोलो, प्रभु हमें वो दिखा जो तू चाहता है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मुझे वो सुना जो तू चाहता है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मैं वैसे चलूं जैसा तू चाहता है यीशु मसीह के नाम में। मनुष्य अपनी बुद्धि का बहुत ज्यादा उपयोग करता है, लेकिन अंत में उपयोग करने के बाद भी वो खाली रह जाता है। आज मैं आपको एक बात बता रही हूँ, आज अगर आप यहाँ पर जुड़े हैं, आपका जुड़ना इस बात का सबूत है कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। वो परमेश्वर किसी को छूकर चंगा करना चाहता है, परमेश्वर किसी के घर में शांति देना चाहता है, किसी भाई को उसके कर्जे से परमेश्वर आजाद करना चाहता है, किसी बहन के गर्भ को छूकर ब्लेस करना चाहता है, किसी की गिल्टियों को खत्म करना चाहता है, किसी की टेंशन को खत्म करना चाहता है, किसी के घर को बनाकर प्रभु आशीष देना चाहता है। किसी बहन को परमेश्वर बोल रहा है जो घर से चली गई है और वो दुखी है, वापस अपने घर में जाना चाहती है, तो प्रभु कहता है मैं फिर से तुझे वहीं लेकर जाना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में। अगर खो गया है सब मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में, सब चला गया तो डबल होकर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। लेकिन किसके जीवन में आएगा? आज परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा जो चुप रहने की ताकत को अपने अंदर ले आएगा। कैसी परिस्थितियों, कैसी प्रॉब्लम हो, मैं चुप रहूंगा। कोई मेरे लिए कुछ भी बोले मैं चुप रहूंगा, कोई मेरी कितनी नामधराई करे मैं चुप रहूंगा, क्योंकि जैसे यीशु मसीह अपने आप को उस न्यायी परमेश्वर के हाथों में सौंपता था, आज से मैं भी अपने आप को उस न्यायी परमेश्वर के हाथों में सौंपूंगा। क्योंकि मनुष्य के बोलने की बात को इंसान भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर जब डंडा लगाता है तो वो सदा तक उस मनुष्य को याद रहता है यीशु मसीह के नाम में। कितनी बहनों को मेरी बात समझ आ रही है, कितने भाइयों को आज मेरी बात समझ में आ रही है? चुप रहना सीख लीजिए, क्योंकि आज कुछ भलाई परमेश्वर आपके लिए करने के लिए जा रहा है, बड़ी गवाहियां आपके जीवन में परमेश्वर देने के लिए जा रहा है। और लिखा यीशु मसीह पृथ्वी पर क्या था? मूसा से पहले कौन था? परमेश्वर। और परमेश्वर ने क्या कहा? फिर मूसा सबसे नम्र व्यक्ति था, लेकिन जब यीशु मसीह का नए नियम में समय आया तो लिखा यीशु मसीह नम्र और दीन है। क्या नम्र रहना, चुप रहना आपकी जिंदगी में कोई फायदा करता है? सच में करता है। जब आप मत्ती की पुस्तक में जाएंगे और उसके 5 अध्याय को आप पढ़ते हैं और उसकी 5 आयत के अंदर परमेश्वर आपसे क्या प्रॉमिस करता है, मत्ती की पुस्तक में आप जाएंगे, उसके 5 अध्याय में जाएंगे। यस गुरजोत जी, बहुत अच्छी बात बोली, आज से हम चुप रहेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपके बोलने से ही आपके घर में आशीष आ रही है। लिखा वचन के अंदर मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय और 5 आयत में आपके लिए प्रोफेसी है। यदि आज आपने चुप रहना सीख लिया तो प्रभु आपको क्या देना चाहता है? आप पृथ्वी की हर एक आशीष के अधिकारी होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। लिखा कि धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे यीशु मसीह के नाम में। पृथ्वी के अधिकारी का मतलब क्या है? पृथ्वी के अधिकारी, पृथ्वी पर जो जो चीजें हैं, परमेश्वर कहता है जो व्यक्ति धीरज रखता है, जो एक समय का इंतजार करता है और जो बिल्कुल धीरज रखता है कि कोई बात नहीं, जैसी सिचुएशन चल रही है चलने दो, क्योंकि मेरे धीरज का प्रतिफल मुझे मिलेगा। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, एक किसान धीरज रखता है। जब वो किसी खेत में क्या करता है, बीज को डालता है, तो वो क्या करता है? वेट करता है। और परमेश्वर एक उचित समय में, जब परमेश्वर का समय होता है, तब वहां पर बारिश आती है, और जब बारिश आती है उसकी फसल को वो काटता है, तो वो आशीषों को क्या करता है? अपने जीवन में देखता है यीशु मसीह के नाम में। तो आज मैं विश्वास करती हूँ कि वो परमेश्वर आपको आशीष देगा, वो परमेश्वर आज आपको बढ़ाएगा, वो परमेश्वर आपके नम्र रहने के कारण, अगर आप धीरज रखेंगे, नम्र रहेंगे, तो मंजू परमेश्वर बोलता है मैं तुझे बढ़ाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। उमेश परमेश्वर तेरे कामों को खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा बोलता है रवि आज से मैं तुझे ऊंचा करूंगा यीशु मसीह के नाम में। जितनी बहनें आज मायूस हैं, प्रभु कहता है मैं तुम्हें खुशियां दूंगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप मांगने के लिए तैयार हैं? आशीषें लेने के लिए तैयार हैं? खुदा से बातचीत करने के लिए तैयार हैं? लेकिन जो व्यक्ति यीशु मसीह की तरह अपने आप को, अपनी बातों को, किसी ने दिल दुखाया, नुकसान करने की कोशिश कर रहा है, सो यू डोंट वरी, यीशु मसीह कहता है वो पहाड़ पर जाके खुद को उस परमेश्वर के, न्यायी परमेश्वर के हाथों में सौंप देता था कि खुदा आज ये बातें हुई हैं और मुझे बता मैं क्या करूं। और परमेश्वर उसके लिए जब बोलता है तो आज तक आपने देखा कि यीशु मसीह जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। लेकिन यदि आप कोशिश करेंगे कि खुदा मैं भी चलना चाहता हूँ, मैं भी बढ़ना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। और मेरा विश्वास है जितने आमीन बोल रहे हैं वो बढ़ने के लिए जा रहे हैं। निर्जला आप बढ़ने के लिए जा रहे हैं, नीलेश आप बढ़ने के लिए जा रहे हैं, ममता आप बढ़ने के लिए जा रही हैं, अनुषा जी, नेति जी आप बढ़ने के लिए, अमरजीत आप बढ़ने के लिए जा रहे हो, विकी बढ़ने के लिए जा रहे हो, अनूर और विनोद, सुखजिंदर, संतोष जी, नासरी जी,
आप पढ़ने के लिए जा रहे हो, नरसिंह जी परमेश्वर आशीष दे। नंदिनी खुदा आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। क्यों लक्ष्मी खुदा आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। आशु खुदा आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। क्यों प्रभु ब्लेस कर रहा है? आज बहुत से बच्चों ने बोला कि चुप रहने में बड़ी सामर्थ है। सो आपको चुप रहना है, आपको कुछ नहीं बोलना, क्योंकि वो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, वो परमेश्वर आप पे अनुग्रह करेगा, वो परमेश्वर आपको नया करेगा। आज एक बात बताऊं, परमेश्वर के कलाम के अंदर जब आप पढ़ते हैं, यशायाह की पुस्तक को जब आप पढ़ते हैं, उसका 38 चैप्टर पढ़ते हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ी बात लिखी। ये चैप्टर इसके बारे में मैं वीरवार को आपको बताऊंगी। इसमें हिजकिय्याह के बारे में बताया है कि हिजकिय्याह को जब आमोस के पुत्र जब यशायाह गया और उसे बोला जाके कि परमेश्वर ने कहा है कि अब तेरा जीवन जो भी है तो अपना काम निपट ले, क्योंकि अब तू मरने वाला है। लेकिन उसने अपनी हार नहीं मानी, दीवार की ओर मुंह किया और परमेश्वर से क्या किया? प्रार्थना करने लगा आंसुओं के साथ और चुप रहा। उसने रिपोर्ट पे भरोसा नहीं करा, चुप रहा। आंसू किसके साथ? बिलक बिलक के वो रोने लगा परमेश्वर के सामने। आज अगर आप भी मनुष्य के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने दीवार की ओर मुंह करके, या इस समय लाइव में मुझे सुन रहे हो और यहोवा के सामने अगर आप आंसू बहा रहे हो, रो रहे हो, तो आज तो जवाब आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। गवाही आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। बरकतें आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। रिजल्ट आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। नई नई आपकी क्या बोल रही हूँ, टेस्ट मनी आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। क्यों आने वाली है? क्योंकि आज आप उस परमेश्वर के साथ जुड़े हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप उस परमेश्वर की महिमा करने के लिए आए हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने ठहरे रहेंगे, जितने बने रहेंगे, जितने आमीन बोलते रहेंगे, जितने खुदा की तारीफ करते रहेंगे, वो 100% आज उस यहोवा की तरफ से अपने कामों को खुलता देखेंगे और ब्लेसिंग को खुलता देखेंगे। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप चुप रहते हैं तो आप बहुत कुछ प्राप्त करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका चुप रहना, आपका हम्बल रहना आने वाले समय में आपको पृथ्वी पर अधिकारी बनाएगा। यानी कि आपको वो चीजें परमेश्वर देगा जो किसी ने छीन ली है। वो ऊंचाई पर परमेश्वर लेकर जाएगा जहां कोई आपको बढ़ने नहीं दे रहा। वो रिजल्ट कॉलेज और स्कूल में आपका आएगा जो आपको लगता नहीं है यीशु मसीह के नाम में। धीरज के साथ, खुशी के साथ आपको प्रार्थना करनी है, क्योंकि परमेश्वर आपको साइलेंट रहने को, सम परिस्थितियों में, सम सिचुएशंस में परमेश्वर कहता है आप साइलेंट रहो, आपको बोलना नहीं है। और परमेश्वर ये दिखा रहा होता है कि इस समय कितने बच्चे नम्र और दीन हैं, जो नम्रता में रहते हैं, दीनता में रहते हैं, वो यीशु मसीह की तरह खुदा की ओर से रिवार्ड को प्राप्त करते हैं। लेकिन ये सामर्थ आपको कौन देता है? चुप रहने की परमेश्वर। धीरज कौन देता है? परमेश्वर देता है। आपकी कमजोरियों के ऊपर जय कौन देता है? आपको परमेश्वर देता है। आपकी बीमारियों के ऊपर भी जय कौन देता है? परमेश्वर देता है। आपके कामों के ऊपर जीत आपको कौन देता है? परमेश्वर देता है। बहुत सी मैंने सिस्टर्स को देखा, उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी वो शांत है। वो एक बात बोलती है कि खुदा हमारे लिए सब कुछ करेगा। ये बात होनी चाहिए आपके अंदर यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपके अंदर ये बात है तो वो परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है, वो परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए जा रहा है, वो परमेश्वर आपके कामों को खोलने के लिए जा रहा है। ये मेरा विश्वास है यीशु मसीह के नाम में। और लिखा कि परमेश्वर अपने लोगों को तोल लेता है कि कौन सहन कर सकता है और कौन नहीं। जो सहन कर लेते हैं उन्हें परमेश्वर अलग कर लेता है। जो चुप रहते हैं, जिनके अंदर हिम्मत आ जाती है, परमेश्वर उन्हें क्या करता है? अपने अलग बर्तन में रखना शुरू करता है कि ये मेरे काम की मछलियां हैं, ये बेटी मेरे काम की, कौन सी राजबाला मेरे काम की है, नीति मेरे काम की है, आयुष मेरे काम का है, विनोद मेरे काम का है, टियाना मेरे काम की है, नंदिनी मेरे काम की है, अरुण मेरे काम का है, अनुषा मेरे काम की है, गगनदीप मेरे काम का है। क्यों परमेश्वर बोलेगा? क्योंकि आज आप वचन को सीख रहे हैं और बहुत सी अपनी हृदय रूपी पट्टियों के ऊपर लिख रहे हैं, यस आज तो मैं कुछ तो ऐसा शुरू करूंगा कि मैं चुप रहूंगा। आज मैं किसी के सामने गुस्सा नहीं करूंगा। अब मैं अपने नेचर को चेंज करूंगा और मैं धीरजवंत बन जाऊंगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे प्रॉमिस कर दिया है ऑनलाइन चर्च में कि जो व्यक्ति नम्रता के साथ रहेगा, जो व्यक्ति के अंदर दिखावा नहीं होगा, धोखाधड़ी नहीं होगी, जो जवाब देने वाला नहीं होगा, वो पृथ्वी का अधिकारी होगा, सारी वस्तुओं का अधिकारी होगा। आज फैसला आपका है। कितनी बहनें चाहती हैं पृथ्वी की हर वस्तु के आप अधिकारी हो जाएं। कितने भाइयों का आज फैसला है कि आप पृथ्वी की हर एक वस्तु के अधिकारी हो जाएं। सिर्फ एक ही काम करना, चुप रहना और नम्र रहना। जितना नम्र रहेंगे, जितना चुप रहेंगे, जितना अपने आप को चुप रखेंगे, साइलेंट रखेंगे, उतना ही एक विस्फोट गवाही का बड़ा आज खुदा आपको देगा यीशु मसीह के नाम में। ये मेरा विश्वास है। और परमेश्वर बोलता है मैं ऐसा ही तेरे लिए करूंगा यीशु मसीह के नाम में। कितनी बहनें आज ऐसी हैं ऑनलाइन चर्च में जिनको लगता है हमें प्रॉब्लम्स है, हमें लहू बहने की प्रॉब्लम है, गिल्टियों के कारण, रसोलियों के कारण लहू बहता है, लेकिन परमेश्वर कहता है चिंता न कर, आज ही लहू बहना बंद होगा, बंद होगा, बंद होगा यीशु मसीह के नाम में। क्यों? यदि आप चुप हैं और परमेश्वर की सामर्थ्य में, धीरज में आप बनी हुई हैं, तो 100% आज रिजल्ट आएंगे यीशु मसीह के नाम में। गिल्टियां खुदा दूर करेगा, रसोलियां खुदा दूर करेगा, प्रॉब्लम खुदा दूर करेगा, मेंटली डिस्टर्बेंस परमेश्वर दूर करेगा, आपके कामों को परमेश्वर क्या करेगा? बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, परमेश्वर यही बात बोलता है कि आप अगर जंग मुंह के द्वारा जीतने की कोशिश करते हैं तो आप हार जाएंगे यीशु मसीह के नाम में।
जंग वो व्यक्ति जीतता है जो चुप रहता है और खुदा से मांगता है, यीशु मसीह की तरह। और यीशु ने आज जीत प्राप्त की। बहुत से लोग अब दुनिया में बचाए जा रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग खुदा की महिमा करते, क्यों करते हैं? क्योंकि उसने चुप रहकर उस न्यायी परमेश्वर के सामने अपने आप को बेस्ट दिखाया पृथ्वी के ऊपर। आज आपको भी अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को, अपने घरों में, अपने परिवार में, अपनी जॉब में, अपने रिश्तों के अंदर अपने आप को कैसा नम्र और धीरजवंत बन के दिखाना है। यदि आज आप परमेश्वर के इस टेस्ट के अंदर पास हो गए, इस टेस्ट के अंदर अगर आपने अच्छा रिजल्ट ले लिया, तो आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आपको पृथ्वी का अधिकारी होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं जानती हूँ वो परमेश्वर आज आपको बढ़ाने के लिए आया है। कोई बिल्लू है ऑनलाइन चर्च के अंदर, बिल्लू बिल्लू ऐसे बोलते हैं, आपके प्रॉपर्टी के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई टोनी है ऑनलाइन चर्च के अंदर, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है उनके घर के अंदर झगड़े हैं, अशांति है, लेकिन आज आपके चुप रहने के द्वारा घर का माहौल बदल रहा है। यीशु मसीह के नाम में मैं विश्वास करती हूँ। सोनिया, पवित्र आत्मा बोलता है ये पिछले दिनों में जो खुदा से दूर हुई, फिर से खुदा के पास आता कि मैं तुझे एक नियत समय में उस रास्ते तक लेकर जाऊं जहां मैं तुझे लेकर जाना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि पवित्र आत्मा ने एक बात बोली कि परमेश्वर कहता है जो व्यक्ति मैच्योर नहीं है, जो इनमेच्योर है, जिसके अंदर नम्रता नहीं है, वो क्या करेगा? वो अपनी जीवा से बदला लेने का क्या करता है? कोशिश करता है। लेकिन अगर आप जीभ चला रहे हैं, इसका मतलब आप धीरजवंत नहीं है। प्रभु का फल, प्रभु के फ्रूट्स आपके अंदर नहीं है। आपको शांत रहना है, आपको रिएक्ट नहीं करना, बिल्कुल धीरजवंत रहकर खुदा की ओर देखना है। दोष लगाओगे तो कोई फायदा नहीं है, गलत बोलोगे कोई फायदा नहीं है। अपनी जॉब को आशीष दो, अपने बच्चों को आशीष दो, अपने घर को आशीष दो, अपने हस्बैंड वाइफ को आशीष दो, अपने परिवार को आशीष दो। अपनी जिस जगह पर बैठ के आप काम करते हैं, मुझे कई बच्चों के फोन आते हैं, उनका पार्लर का काम है, बुटीक है, और उन जगह को आशीष दो। यस प्रभु तूने दिया, हम आशीषित करते हैं, आशीषित करते हैं, आशीषित करते हैं, क्योंकि आपने हमें दिया। थैंक यू जीसस अच्छा काम देने के लिए, थैंक यू जीसस अच्छी बाइक देने के लिए, थैंक यू जीसस गाड़ी देने के लिए। जो भी आपके पास है उसके लिए धन्यवाद ही रहे और चुप रहे कि प्रभु आप तो मुझे इससे भी बड़ी देने की ताकत रखते हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने आज कमजोर हैं, जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया कि वो बलवान हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। और जितने अपने मैसेजेस, जितने बेटे बेटियां लिख रहे हैं, आपका मैसेज लिखना इस बात का सबूत है कि खुदाबंद आज आपके हाथों के कामों को ब्लेस करने के लिए जा रहा है। जितने लिखते हैं, जितने आमीन लिखते हैं, किशोरी जी आप जो लिख रही हैं, मनोज लिख रहा है आई एम ब्लेस्ड, और रमेश जी आप बोल रहे चुप रहने में बड़ी सामर्थ्य है। 100% परमेश्वर ऐसा ही कह रहा है। अगर आप लोग चुप हैं तो न्यायी परमेश्वर यहोवा सिंहासन से आज आपके लिए खड़ा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बड़ी बड़ी बातें आपके लिए खुदा करने वाला है, बेस्ट डोर आपके लिए खोलने वाला है। आप एक नई अपने जीवन के अंदर ब्लेसिंग को आता देखेंगे आज अपने घरों के अंदर, परिवार के अंदर, अपने रिश्तों के अंदर, अपनी सेवकाई के अंदर, अपने हर उस प्लेस के ऊपर कि आपने क्या किया, चुप रहना सीख लिया यीशु मसीह के नाम में। अगर आप चुप हैं तो यहोवा आपको चमकाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्या किया मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक बार सिर्फ हामान ने राजा से एक बड़ी प्रतिभा पाने के लिए, राजा को खुश करने के लिए एक मोर्दकाई को फंसाने का प्लान बना लिया। आज बहुत से लोग ऐसा ही कर रहे हैं, राजा को खुश करने के लिए क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं कि मोर्दकाई को कैसे हम मार दें, कैसे मोर्दकाई को हम खत्म कर दें, कैसे मोर्दकाई को बढ़ने ना दें। और उसने क्या किया? राजा को खुश करने के लिए रणनीति बनाई और मोर्दकाई के खिलाफ ऐलान करवा दिया। लेकिन मोर्दकाई ने एक शब्द भी नहीं बोला। मोर्दकाई ने हामान तक को कुछ नहीं बोला, उसमें चुप रहने की सामर्थ्य थी। उसने क्या बोला? अपनी बहन को फोन करके बोलता है, मैं तो फोन ही कहूंगी, आज के समय में फोन है, लेकिन उस समय उसने मैसेज भिजवाया अपनी बहन के पास कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, यदि तू मेरी बहन है, यदि तो तू भी परमेश्वर से, अपने उस यहोवा से प्रार्थना कर। मैं अपने घर में 3 दिन उपवास करूंगा, ना खाऊंगा ना पीऊंगा, और तू भी ऐसा ही कर। उसने कहा ठीक है। और देखो वो चुप रहे, धीरजवंत रहे और नम्र रहे। किसी राजा के पास नहीं गए, किसी हामान के पास नहीं गए, वो किसके पास गए? इस कायनात को बनाने वाले परमेश्वर के पास कि मेरा यहोवा ताकत रखता है इस खड्डे से, इस जाल से जिसमें राजा के पास जाकर हमारे खिलाफ प्लानिंग की जा रही है, प्लॉटिंग की जा रही है। तो परमेश्वर ने क्या किया? जिसने फंसाने की कोशिश की, जिसने गिराने की कोशिश की, उस जाल में वो व्यक्ति खुद फंस गया। तो यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ। क्या ऑनलाइन चर्च आपको मेरी बात समझ आ रही है? जुगराज जी क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको भी चुप रहना है और यहोवा से, अपने जिंदा परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, चुप रहकर प्रार्थना करनी है कि मैं अपने आप को और इन बातों को न्यायी परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। आपकी जॉब कोई छीन रहा है, आपका घर कोई छीन रहा है, आपकी जमीन कोई छीन रहा है, आपकी सेवकाई को कोई गिरा रहा है, आपके कामों को कोई खराब कर रहा है, सो यू डोंट वरी। आपको चुप रहना है। आपका चुप रहना ही आपको पृथ्वी पर अधिकारी बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे। मैं एक एग्जांपल वैसे ही अपने ऊपर ले लेती हूँ कि हाँ, अब लोग मुझे कई बार ऐसे गिराने की कोशिश करते हैं, भाई ये क्यों बढ़ रही है, इसके काम को बंद करो, इसके चैनल को कुछ करो, ये करो वो करो। मैंने एक बात बोली, परमेश्वर हमें कुछ नहीं बोलना,
अगर आपने रखा है तो आप ही चलाएंगे, अगर आपने चर्च खोला है तो आप ही चलाएंगे, आपने जो बच्चे देने हैं वो आप ही देंगे। तो यही बात मैं आपको बता रही हूँ, अपनी बातें पिता से खोलकर कहनी है, किसी मनुष्य को कहने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ बढ़ना है। मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि आप वचन खाना सीख जाएं, वचन से प्रार्थना करना सीख जाएं, क्योंकि जब आप वचन बोलेंगे तो लिखा तभी प्रभु आपसे बात करना शुरू करेगा यीशु मसीह के नाम में। सुबह उठे, जहां से भी आपकी बाइबल आप पढ़ते हैं हर रोज, जैसे मैं बताती हूँ मेरी बाइबल में मैंने ये पेज डाला है और इस पेज से मैं पढ़ रही हूँ कि प्रभु अभी मैं यहाँ पहुंची हूँ, आज मुझे 17 चैप्टर से 18 पढ़ना है, तो उसे ध्यान से पढ़ें और कहें परमेश्वर वेद खोल और मुझसे बात कर। जब आप ये बातें परमेश्वर को बोलते हैं तो वो खुश होता है कि मेरा बच्चा मेरी आवाज को सुनना चाहता है, मेरा बच्चा मुझसे जुड़ना चाहता है, मेरी बेटी मुझसे बात करना चाहती है, मेरा बेटा कौन सा लक्ष्मी मुझसे जुड़ना चाहती है, वंश मुझसे जुड़ना चाहती है, रंजना पराशर जुड़ना चाहती है, विनोद जुड़ना चाहता है, वंशिका जुड़ना चाहती है, गुरजोत जुड़ना चाहती है, मिथिलेश परमेश्वर से जुड़ना चाहती है। तो कैसे जुड़ेंगे? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वो अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बात करता है। और मैं यही बता रही हूँ, यदि आप चुप हैं, यदि आप अपनी प्रॉब्लम्स में भी चुप और शांत हैं, घर का माहौल अगर खराब है लेकिन फिर भी आप शांत हैं, तो एक बात मेरी आज ध्यान से सुन लो, क्योंकि जीत का बड़ा शोर, एक गवाही का बड़ा शोर उस यहोवा की ओर से आज आपके घरों में उस यहोवा की ओर से ट्रांसफर किया जा रहा है। मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम में, जिसका आमीन बड़ा है, जिसकी खुशी बड़ी है, जिसकी मैं कह रही हूँ रिसीव करने की पावर बड़ी है, रिसीविंग पावर बड़ी है, जिसका तंबू जो जितना चौड़ा कर रहा है विश्वास का, उसी के घर में उतनी ज्यादा आशीषें, उतनी ज्यादा जय जयकार, उतनी ज्यादा घोषणाएं, उतनी बड़ी बड़ी गवाहियां उस व्यक्ति के, उस बहन के, उस भाई के घर के अंदर खुदा देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और अब विश्वास करती हूँ संडे के दिन आप आया करो, संडे के दिन कोई छुट्टी ना मारा करो, क्योंकि सबद के दिन परमेश्वर के पास आना जरूरी है। पूनम प्रभु कहता है मैं तुझे चंगा करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर बोलता है गगन मैं तेरे कामों को खोलने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज बहुत से लोगों को छू रहा है, पवित्र आत्मा आज आपको बदल रहा है, पवित्र आत्मा आपको नया कर रहा है। मैं आत्मा में बहुत से सिस्टर्स को चंगा होता देख रही हूँ, बहुत से भाइयों को चंगा होता देख रही हूँ। प्रभु कह रहा है मेरा सामर्थ्य इनके ऊपर आ रहा है, प्रभु कहता है मेरा अभिषेक इनके ऊपर आ रहा है, प्रभु कह रहा है मैं इनकी हड्डियों को नया कर रहा हूँ, प्रभु कह रहा है मैं इनकी मांसपेशियों को नया कर रहा हूँ। बहुत से अपनी किडनियों में चंगा होता देख रहे हैं, बहुत के लीवर चंगे कर रहा है प्रभु जी, डायलिसिस बंद हो रहे हैं किसी के यीशु मसीह के नाम में। प्रभु कह रहा है जिनके बाल सिर पे ऐसे लगता है कईयों को बहुत ज्यादा व्हाइट हो रहे हैं, प्रभु कहता है वो बंद होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज वो आपको छू रहा है, उसकी फायर आपके ऊपर आ रही है, अभिषेक आ रहा है, अभिषेक 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 यहोवा का है, सामर्थ्य यहोवा का है। सच में खुदा तेरा अभिषेक तेरे लोगों के घरों में उतर आए, प्रभु दाऊद की तरह, प्रभु मूसा की तरह। सच में प्रभु तेरे लोग आज फायर से भर जाएं, तेरे लोग आज आशीषों से भर जाएं, क्योंकि खुदा मैं चाहती हूँ आज नया हो जाए, सब नया हो जाए, सब नया हो जाए यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करती हूँ। क्यों? क्योंकि आज आपने चुप रहना सीख लिया है, आज आपने अपने आप को पृथ्वी का अधिकारी बनाने के योग्य बना लिया यीशु मसीह के नाम में। तो मैं अगला वचन आपको बताना चाहती हूँ, नीति वचन की पुस्तक में हम जाएंगे और उसका 17 अध्याय जब हम पढ़ेंगे उसकी 28 आयत के अंदर परमेश्वर हमें क्या बोलता है। नीति वचन 17 अध्याय और उसकी 28 आयत के अंदर लिखा है, सगळ्यांना वाटतं की माझं आणि साईचं जे मॅरेज आहे ते खूप इझिली, कि मूड भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। यानी जो मूर्ख व्यक्ति है, अगर कई बार वो नहीं बोल रहा तो परमेश्वर कहता है कि वो व्यक्ति भी समझदार गिना जाता है। लेकिन लिखा कि जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। किसी ने कुछ बोल दिया, ऑफिस में कुछ बोल दिया, घर में कुछ बोल दिया, मैं जाता हूँ अभी बदला लेने के लिए, मैं जाता हूँ अभी लड़ाई करने के लिए, मैं इसको जवाब दे के आता हूँ। लेकिन प्रभु ने बोला अगर जिसने अपने गुस्से को रोक लिया उसने वायु को रोक लिया, हवा को रोक लिया। ये मैं नहीं बोल रही, परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि जिसने अपने क्रोध को रोक लिया उसने वायु को रोक लिया। आज अगर आप अपने क्रोध को रोक रहे हैं और अगर आप चुप हैं तो परमेश्वर का कलाम आज वादा कर रहा है आपको कि जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। तो कौन है समझ वाले? दीपक सिंह समझ वाले है, मनोज, ममता, नीलम, जुगराज, तानिया, विनोद, सिमरन, शैली, विकी गोस्वामी, मीना, सुमन देवी, रंजना, गीता जी, बबलू जी, रजदीप कौर जी, ये सारे कौन है? समझ वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं भाई सारे समझ वाले हैं, मतलब जिनके नाम जल्दी जल्दी चल रहे हैं मुझे दिखाई दिए, मैंने उनके नाम लिए। गगनप्रीत, डीबी जी, यस। अभी अब आप लोगों में फायर आई ना कि मानसी, मुकेश रानी, ममता जी, परवीन जी,
है। कई बच्चे तो बड़ी स्पीड से मैसेजेस करते हैं, खुदा इनके हाथों में। नेहा चौहान जी, अन्नू जी, हीना जी, दीपा जी, नेती, प्रियंका सिंह फैमिली, तानिया जी, गगनप्रीत जी, ये सारे कौन है? समझ वाले हैं। बोलो मैं समझ वाला हूँ, मैं समझ वाला गिना जाऊंगा। आज से मैं समझ वाला गिना जाऊंगा। आज से मैं समझदार व्यक्ति बनूंगा। आज से मैं कौन सा आशीषित व्यक्ति बनूंगा। आज से मैं चुप रहने वाला व्यक्ति बनूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वही व्यक्ति बुद्धिमान गिना जाता है जो चुप रहता है, जो अपने मुंह का वेस्ट उपयोग नहीं करता, गलत बातों में उपयोग नहीं करता। परमेश्वर कहता है वही लोग सामर्थी होते हैं, वही लोग पावरफुल हैं, क्योंकि आपके अंदर जो अभिषेक है वो मुंह के द्वारा चला ना जाए। अपनी सामर्थ को संभाल कर रखें, अपने अभिषेक को संभाल कर रखें, अपने अनॉइंटिंग को संभाल कर रखें। आपको नहीं पता कि ऑफिस में कहाँ आपको जरूरत पड़ जाए, घर में कहाँ जरूरत पड़ जाए, फैमिली में कहाँ जरूरत पड़ जाए। आप कहीं ड्राइव कर रहे हो, आपको किसी को लेकर जा रहे हो, वहां आपको जरूरत पड़ जाए, क्योंकि प्रभु ने मनुष्य को रचा है। आपको रचा है प्रभु ने अपने हाथों से। आपकी वैल्यू है मेरे भाइयों, आपकी वैल्यू है मेरी बहनों, जितने भी ऑनलाइन चर्च में जुड़े हो। यू आर वैल्यूएबल पर्सन। आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। लिखो मेरी वैल्यू है, मैं पावरफुल हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। खुदा ने मुझे रचा है, खुदा ने अपने हाथों से बनाया। ये देखो कि आप इस चीज को इमेजिन करो ना कि परमेश्वर ने अपने हाथों से आपको बनाया है। आपकी आंखें खुदा ने बनाई, आपके लिप्स परमेश्वर ने बनाए, आपके कान परमेश्वर ने बनाए, आपको रचा परमेश्वर ने। कितने ज्यादा हम लोग ब्लेस्ड पीपल हैं, जितने भी हैं। अपने लिए तालियां बजाओ। मैं भी अपने लिए जिंदा खुदा ने मुझे अपने हाथों से बनाया है यार। मेरी फैमिली को परमेश्वर ने बनाया, और जितने ऑनलाइन मेरा परिवार है, जितने बच्चे मेरे साथ हैं, सबको जिंदा खुदा ने बनाया यीशु मसीह के नाम में। और मैं विश्वास करती हूँ खुदा के जितने बेटे बेटियां इस समय मेरे साथ जुड़े हैं, खुदा जितने भी जुड़े हैं, इनके हाथों में इतना गोल्डन प्रभु अभिषेक आ जाए तेरे हाथों की ओर से। सच में परमेश्वर जिस किसी को छुए, तेरा प्रेम बहे मेरे परमेश्वर, तेरी सामर्थ बहे प्रभु। जिन विषयों में ये खाली हैं, उन विषयों पर जब अपने इन डिवाइन हाथों को लगाएं, वो आशीषों से जगह भर जाए यीशु मसीह के नाम में। कोर्ट केस वाले आज हाथ अगर उठा रहे हैं, उनका परिवार का जन कोई हाथ उठा रहा है, तो 100% वो जीत को देख रहे हैं अपनी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। ये मेरा विश्वास है। मैं भी अपने जो भी मेरा करियर है उन जगह पे हाथों को लगाती हूँ। यस परमेश्वर, मैं अपने स्टमक में लगाती हूँ। यस मुझे आशीष मिल रही है, यस मुझे गवाहियां मिल रही हैं। कौन दे रहा है? परमेश्वर दे रहा है। क्यों? क्योंकि हम चुप हैं और हम परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, न्यायी परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, और वो हमें आशीष देने वाला है। एक वचन में आपको और पढ़ाना चाहती हूँ। वो लिखा परमेश्वर के कलाम के अंदर कि सबोपदेशक की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 7 आयत के अंदर, सबोपदेशक की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और उसकी 7 आयत के अंदर परमेश्वर हमें क्या बोलना चाहता है। लिखा है चुप रहने का समय है और बोलने का भी समय है। यानी कि जो मूड व्यक्ति है वो बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है और चुप नहीं होता। लेकिन जो समझदार, ज्ञानी, परमेश्वर की बुद्धि से और परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की समझ से चलने वाला व्यक्ति है, तो वो अपने जिस समय में उसे प्रॉब्लम होगी तो वो शांत रहेगा, और जब उसके जीवन में गवाही बनेगी तो वो बोलेगा यीशु मसीह के नाम में। तो बोलो, जब परमेश्वर आज हमारे जीवन में गवाही बनेगी, हम बोलेंगे यीशु मसीह के नाम में, हम गवाहियां देंगे यीशु मसीह के नाम में, हम खुदा की महिमा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर हमारे जीवन में काम नहीं भी बना तो परमेश्वर उस समय अपने मुंह से हम गलत शब्द नहीं बोलेंगे। अगर कोई बात नहीं, चंगाई नहीं मिली, तो भी अपने मुंह का गलत उपयोग नहीं करेंगे। प्रभु हम किसी की नामधराई नहीं करेंगे, प्रभु हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, प्रभु हम अपने काम से मतलब रखेंगे। हाँ प्रभु, जैसा आप चाहेंगे वैसा हम करेंगे। अगर आप चुप हैं तो लिखा चुप रहने का समय भी है और बोलने का समय भी है। और जब प्रभु आपको गवाही के साथ इस पृथ्वी के ऊपर अधिकारी बनाएगा, तब आपके ढोल बजाकर बोलने का समय होगा, तालियां बजाकर बोलने का समय होगा, अपने घरों में नाच कर, गीत गा गा कर, अपने घर में डीजे लगाकर खुदा की महिमा का बोलने का आपका समय होगा यीशु मसीह के नाम में। किसी की रिपोर्ट नॉर्मल आई और वो बोलने लगा यीशु मसीह के नाम में। किसी की एक्सरे सही आ चुकी है, किसी का सीटी स्कैन हुआ है, वो नॉर्मल होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जिनकी गवाहियां है वो बोल सकता है यस प्रभु, अब मेरे बोलने का समय आ चुका है, क्योंकि आज खुदाबंद का दिन है, आज सबद का दिन है, आज यहोवा मुझसे मिलने आया है, आज वो मुझे छूने आया है, आज वो मुझे चंगा करने आया है, आज मुझे बरकतें देने आया है, मेरे बंधनों को तोड़ने आया, मेरी लाइफ में खुशियां देने के लिए आया। क्योंकि सबद का दिन किसका है? यहोवा का है। तो मैं तो यहोवा से मिलने आई हूँ। कहो आज ऑनलाइन चर्च में, और यहोवा जब मेरे साथ मिल रहा है और वो परमेश्वर आज मुझे क्या कर रहा है? आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। और मैं यही बता रही हूँ कि यीशु मसीह भी पिलातुस के सामने चुप रहा। यीशु मसीह का ध्यान केवल परमेश्वर के सामने था। इसीलिए मसीहों, जितने खुदा के बेटे बेटियां मेरे साथ इस समय जुड़ी हैं, तो आप भी चुप रहें। आपको भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको भी सिर्फ परमेश्वर के नाम की महिमा करने की जरूरत है। अपने कमरों में तालियां बजाओ, अपने घरों में तालियां बजाओ, अपने किचन में तालियां बजाओ, अपनी जॉब पे आत्मा में आराधना करें। मैं कह रही हूँ, आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दिस कमिंग मार्च आपकी आशीषों का है, हर दिन आपकी आशीषों का है, हर पल आपकी आशीषों का है, हर मिनट आपकी
आशीषों का है, एवरी आवर, हर एक घंटा आपकी आशीषों का है। विश्वास आपको है या नहीं? बोलो यस। हर सेकंड मेरी आशीष का है, हर मिनट मेरी आशीष का है, हर दिन मेरी आशीष का है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे सब मेरी आशीष के दिन है। अगर आप ये बोल रहे हो तो ऐसा ही होने के लिए जा रहा है। हर सेकंड आपका खुशी भरा, हर मिनट आपका आशीष भरा, हर मिनट आपका चंगाई भरा, हर मिनट आपकी बरकतों का, हर एक एक घंटा आपके धन की आशीष का है, यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको विश्वास है तो आप आमीन बोल सकते हैं, हालेलुया बोल सकते हैं, अपने घरों में तालियां बजा सकते हैं, खुदा की महिमा कर सकते हैं, अपने हाथों को उठाकर, जैसे मैंने आपको लास्ट वीरवार बताया था। हाँ प्रभु, यस यस, हम जय जयकार करेंगे। और जो हाथ जय जयकार के लिए उठते हैं, खुदा उन हाथों को देखता है और हाथों को क्या करता है? बलवान करता है और उन्हें युद्ध के लिए तैयार करता है और उनके घरों में क्या करता है? प्रभु पावरफुल व्यक्तियों को खड़ा करता है यीशु मसीह के नाम में। तो जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस समय, सब बच्चे यीशु मसीह के नाम में पावरफुल हैं, सब योद्धा हैं। बोलो मैं योद्धा हूँ। आप खुदा के योद्धा हो, आप खुदा के सिपाही हो। अपने घरों में खुदा ने आपको चुना है, आपके बिजनेस के लिए योद्धा खुदा ने आपको बनाया है, पीआर लेने के लिए योद्धा आपको खुदा ने बनाया, चंगाई लेने वाला योद्धा खुदा ने आज आपको बनाया है। जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, यस, रिश्ता लेने वाला योद्धा खुदा ने आपको बनाया, सेवकाई को बढ़ाने वाला योद्धा खुदा ने आपको बनाया। बिकॉज यू आर द पावरफुल पर्सन। आप बहुत पावरफुल पर्सन है, खूबसूरत पर्सन है। अपने लिए घोषणा करो, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं बलवान हूँ, आज मैं बढ़ने के लिए बुलाया गया हूँ, आज मैं चंगा होने के लिए बुलाया गया हूँ, आज प्रभु मुझे बहुत बढ़ाने के लिए जा रहा है, मेरे कामों को खोलने के लिए जा रहा है। यस, मेरा लोन पास हो चुका है, यस, मेरे बच्चों के रिजल्ट अच्छे आ चुके हैं। कितने बच्चे, कितने बहनें बोलने के लिए तैयार हैं? अब ये ना कहीं मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, ये बोलो यस, मेरा बच्चा आशीषित हो चुका है, रिजल्ट बेस्ट आ चुका है। यस, प्रभु ने स्कूल में मेरे बच्चों को तरक्की दे दी। यस, मेरे बच्चों का एडमिशन हो चुका है। यस, हमारे काम बन चुके हैं। यहोवा बेस्ट करने के लिए जा रहा है और ऐसा ही परमेश्वर आपके लिए करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जितनों ने यहोवा की ओर देखा उन्होंने ज्योति को पाया। आज एक दूसरे का घर में चेहरा देख लो और एक दूसरे को बोलो आज से चुप रहना सीख ले, क्योंकि चुप रहने में सामर्थ है। किसी के सामने नहीं बताना लाइव में क्या किया, किसी को ये नहीं बताना कितने समय से खुदा में हो, सिर्फ खुदा को बताओ कि आप खुदा में हो यीशु मसीह के नाम में। अपने आप को किसी के सामने रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा जब आपको रिप्रेजेंट करेगा तो अच्छे अच्छे गिरेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मैंने बोला बढ़ने का भी समय है और घटने का भी समय है। सो यू डोंट वरी। आज हम जितने भी हैं, मेरी फौज इतनी ही मेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी फौज जितनी मेरे साथ ऑनलाइन चर्च में जुड़ी है, क्योंकि जब ये बढ़ेगी तो ये धूम मचाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मेरा विश्वास है जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, आप धूम मचाएंगे अपने घरों में, आप धूम मचाएंगे अपनी जॉब में, आप धूम मचाएंगे अपने बिजनेस में, आप धूम मचाएंगे अपने रिश्तों के अंदर। आप सबसे ज्यादा पावरफुल एक खुदा की सेना बन चुके हो यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ जो मैंने बोला खुदा करेगा यीशु मसीह के नाम में, और आप जो बोलेंगे खुदा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप जो खुदा से बोलेंगे वो होगा आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। लोग सोचते हैं हमें बेस्ट प्लेस मिले, बेस्ट कुर्सियां मिले, बेस्ट जगह में जाएंगे, लाइटों में जाएंगे। अरे ये आपकी गलत सोच है। आप जिस जगह पर भी बैठ के उस जिंदा परमेश्वर की तारीफ करेंगे, अगर आप एक कमरे के अंदर भी बैठकर एक छोटे से कलीसिया में आकर भी खुदा की तारीफ करेंगे, वहां भी परमेश्वर उतरता है, वहां भी परमेश्वर अपने लोगों को छूता है। ऑनलाइन चर्च में भी खुदा अपने लोगों को चंगा करता है। डिसीजन आपका है कि आप खुदा से मिलने आए हो या लग्जरी को देखने के लिए आए हो। सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है। अपनी देह को लेकर खुदा के पास आओ, अपनी आत्मा को लेकर खुदा के पास आओ, और सिर्फ इस विश्वास के साथ आओ कि परमेश्वर आप ही हो मुझे बनाने वाले, चलाने वाले। मैं कई जगह पर ऐसे मसीहों को देखती हूँ जो पूरे नेकी से खुदा के साथ चलते हैं। वहां पूरे कई बार इतना ज्यादा क्या होता है, बारिशों के समय में पानी भर जाता है, लेकिन वो लोग उस पानी में भी बैठकर खुदा की आराधना कर रहे होते हैं, कीचड़ में खुदा की आराधना कर रहे होते हैं। परमेश्वर उन लोगों को पसंद करता है। कुछ लोग गर्मी में बैठकर खुदा की आराधना करते हैं। अगर आप हर चीज में क्या मांगोगे, सुविधा मांगोगे, तो वो लोग खुदा को नहीं चाहिए। प्रभु को वो योद्धा चाहिए जो हर परिस्थिति में चुप रहने की ताकत रखता है, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर उसको पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा। तो आज कौन बनेगा? विनोद बनेगी पृथ्वी का बनेगा अधिकारी, ग्रेस बनेगी पृथ्वी की अधिकारी, संजीता बनेगी, मिथिलेश बनेगी जो उत्तराखंड से है। परमेश्वर आशीष दे। नेपाल वालों को खुदा आशीष दे। परमेश्वर यूपी वालों को, आंध्र प्रदेश वालों को, एमपी वालों को आशीष दे। अर्चना पास्टर को परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर बरकतें दे यीशु मसीह के नाम में। बोबी को परमेश्वर आशीष दे। पिंकी को परमेश्वर आशीष दे। रंजू को परमेश्वर आशीष दे। सुमन को परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर बंटी को आशीष दे। पवित्र आत्मा मनीष को आशीष दे। अमित को आशीष दे। मेरे परमेश्वर सच में शानू को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। नितिन को आशीष दे प्रभु जी, और रमा को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। पूरे परिवारों को आशीष दे। जितने ऑनलाइन चर्च में सब आशीषों को मांग रहे हैं, एक एक परिवार के ऊपर पवित्र आत्मा जी तेरी आशीषें
ठहर जाएं, ठहर जाएं, ठहर जाएं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु कहता है नीतू मैं तुझे बढ़ाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा बोलता है दीपाली चिंता ना कर, तेरे कामों को मैं खोलूंगा यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर के कलाम में लिखा जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे शारीरिक उन्नति भी कर। तो यस अपने लिए घोषणाएं करो, मैं फ्रूटफुल हो चुका हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ। जैसे मैंने आपको बोला मैं हरा भरा हूँ, मेरे ऊपर फल लग चुके हैं। यस यीशु मसीह आएगा और मेरे अंदर फलों को देखेगा। मेरे तोड़े बढ़ रहे हैं, मैं मल्टीप्लाई हो रहा हूँ, मेरी आराधना बढ़ रही है, मेरी प्रार्थना बढ़ रही है, मेरा कलीसिया बढ़ रहा है, मेरी संगत बढ़ रही है, मेरी संगति परमेश्वर से बढ़ रही है, मेरा रिलेशन परमेश्वर से बढ़ रहा है, मेरा काम बढ़ रहा है, मेरी शॉप बढ़ रही है, मेरी बुटीक बढ़ रही है, मेरा पार्लर बढ़ रहा है। यस मेरी शॉप बढ़ रही है, मेरा वुडन का काम बढ़ रहा है, मेरा मोटर का काम बढ़ रहा है, मेरे वीजा का काम बढ़ रहा है। यस प्रभु मैं मेरा आइल्स का एग्जाम बहुत अच्छा हो रहा है। यस प्रभु मेरे कल गवर्नमेंट जो भी मैंने फॉर्म भरे हैं, यस प्रभु मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो रहा है। जिनके कल एग्जाम है, जिन्होंने अपने फॉर्म भरे हो या स्कूल के एग्जाम है, यस बहुत अच्छे होने के लिए जा रहे हैं। तो परमेश्वर ऐसा ही आप लोगों के जीवन में करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने बोला आप वर्शिप करते हैं, प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। भैया लखनऊ की बस है ना? छुटकारा पाए हमेशा। तो जो प्रार्थना करते हैं वो छुटकारा पाते हैं। और इसी में लिखा मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। तो आज मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ खोली जाएंगी स्वर्ग की आशीषें। पाओ तुम उसे अभी, अभी स्वर्ग खुल गया है, अभी आशीषें आ रही हैं, अभी गवाहियां उतर रही हैं, अभी सामर्थ उतर